बजट 17-28 तारीख से शुरू हो रहा है और उसी के इर्द गिर्द हम अपनी बात को, क्योंकि हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं, शैडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा और फेसबुक पे हनुमान राम चौधरी पेज से भी आप इसको सुन पाएंगे। साथियों, बजट सत्र के अंदर जब हम इस बात पे पहुंचे कि रेलवे का बजट इस बजट में समअप क्यों किया गया, इसके लिए हमारा चिंतन तो आना ही चाहिए। इतने साल से सरकार बदलते ही इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि हम मांग कर रहे थे कि कृषि का बजट अलग हो, शिक्षा का बजट अलग हो, रेल का बजट अलग हो। इस तरीके से कोई कारण रहे होंगे, तब रेलवे बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, जनता के हित की बात थी, उसके हिसाब से इन्होंने किया होगा। पिछली सरकारों ने इन्होंने क्या आइडियाज़ लिया। हम जब अंदर की तरफ देखने गए तो ये विश्लेषण किया कि 11 साल में आखिर इस बजट को समअप करने का क्या फ़ायदा रहा और मकसद क्या रहा। हमारी नज़र में ये बात नज़र में आती है कि पहले तो इन्होंने प्राइवेट के अंदर डालने का बहुत बड़ा एक आइडिया मेंटेन किया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाए। रेलवे को प्राइवेट करने के चक्कर में बजट भी डाल दिया ताकि आम लोग इस पे ज़्यादा चिंतन नहीं करें, उस बहाव में बह जाएं। जो ओरिजिनल बजट है, दूसरा बजट है, उसमें कोई खेती वाला खेती मूड जाए, टुकड़े हो गए ना। शिक्षा वाले शिक्षा का बजट देखने लग गए, खेती वाला खेती का। आम लोगों के लिए सारे मिलके रेलवे का बजट तब देखते हैं कि रेलवे का बजट अलग होता। अब पहले हमने दृष्टि पाई तो देखा कि करीब 50 स्टेशन इन्होंने प्राइवेट को दिए। वहाँ 50 रुपये टिकट, 10 रुपये का टिकट था प्लेटफॉर्म का, जिसको 50 रुपये किया। हमारी जो जीआरपी वगैरह या सीआईएसएफ जो है फोर्सेज है, उनको भी उन्होंने कब्जा लिया। कुछ पैसे जमा करा दिए और वो लोग फ्री में मिल गए उनकी रक्षा करने के लिए, स्टेशनों के लिए। और इन्होंने प्राइवेट फोर्स को लॉन्च कर दिया। फिर दूसरे स्टेशनों के अंदर ये व्यवस्था, वो तो प्योरली हो गए उनके पास में। दूसरे स्टेशनों के अंदर ये हुआ कि भाई इन्होंने जितने भी वर्क थे, चाहे सफाई का था, चाहे और कोई कैंटीन का था या किसी प्रकार का, सबको प्राइवेट किया। और बिल्डिंग बननी थी गति शक्ति के तहत, तो वो तो प्राइवेट होनी थी, वो तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्टरशिप से हो रही थी। रेलवे का बोर्ड था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया और इस व्यवस्था में लाया गया कि प्राइवेट प्लेयर किसे एंटर हो। अब प्राइवेट प्लेयर के अंदर इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसना था, मेक इन इंडिया का नारा सशक्त करना था। तो इस नारे के अंदर जब हम पाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके चक्के कहीं से विदेश से आ रहे हैं और कई चीज़ें बाहर से आ रही है, उनको असेंबल किया जाता है, जिनका नाम इन्होंने अमृत भारत और याद में करते करते नमो भारत भी रहा। और इस तरह से रेलवे स्टेशनों के भी नाम रखे, अमृत भारत के नाम से रेलें भी हुई। और ये व्यवस्था करके 4 तरह की रेलें नामकरण किया, 5वीं बुलेट ट्रेन हुई थी, ताकि उसका भी कोई जिक्र ज़्यादा नहीं आए। जापान वाले आए, क्योटो शहर बनाने के लिए काशी ले गए, उनसे कुछ लोन ले लिया। इस तरह की व्यवस्था को आपने कर दिया। कभी ज़मीन का झगड़ा पड़ा तो कभी किसी टेक्नोलॉजी का पड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर की है। अब यहाँ सोचने वाली बात में है कि प्राइवेट प्लेयर बाहर से इंजीनियरों को, टेक्नोलॉजी को ला करके असेंबल करके कर रहा है, तो हमारा मेक इन इंडिया तो पिट रहा है ना। मेक इन इंडिया सरकार के हाथ में होता, बजट सरकार देती है, तो कुछ नया होता, सरकारी इंस्टीट्यूट उसमें कुछ काम करते। जैसे ये राफेल आया, एचएएल से हटाया, तो ये जो प्राइवेट का फंडा जो है ना, वो सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब आप इन बातों पे जाइए कि प्राइवेट का फंडा 90 के अंदर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट और वो सरकार लेके आई, उसको इतना बूस्टअप किया गया, इतना बूस्टअप किया गया कि वो 100% की तरफ बढ़ गए। जैसे इंश्योरेंस में 100% ये लेके आ गए तो एफडीआई बढ़ेगी। तो कुल मिला के आर्थिक तंत्र के अंदर प्राइवेट प्लेयर को डालने से, चाहे फसल बीमा में डाला हो, चाहे इंश्योरेंस के और किसी फैक्टर में डाला हो, चाहे रेलवे के निर्माण में, डिब्बों के निर्माण में 100% रेलवे नहीं बना पा रहा, चाहे कुछ भी हो, असेंबली हो रही है। ये का ये चीन से फ़ोन ला करके और असेंबलिंग का कंसेप्ट आया। हमें गहराई से देखना ये पड़ेगा कि जड़ में पानी दिए बिना पौधा नहीं पनपे। हमारे युवाओं को स्किल करके, स्किल 1 2 3 4 4.0 तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, लेकिन जब तक हम स्वायत्त रूप में हमारे बच्चे खुद ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक हम प्राइवेट प्लेयर इनको सिर्फ लेबर की जगह काम में लेगा।
मज़दूरों की जगह आज भी ले रहा है, इनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे देता है, इंटर्नशिप के पैसे दे देता है। इन्हीं सारी परिस्थितियों के अंदर अंतोतगत्वा ये नकारा फौज खड़ी हो जाएगी यूथ की, जो अपने आप में मेक इन इंडिया के मॉडल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। रेलवे प्राइवेट नहीं होता तो रेलवे में भर्ती होती, रेलवे में भर्ती होती तो लोग उसमें रिसर्च करते, डिब्बे बनाते, डिब्बे बनाने की फैक्ट्रियाँ थी हमारी, इनकी खुद की वाराणसी के अंदर है, उनमें कई जगह वहाँ पे उस तमिलनाडु में अभी ये अमृत भारत वाली बन रही है। वहाँ जा कर के जब हम इंटरनली इनके पूरे डेटा लेकर के देखते हैं तो अरे दो रेलें आपस में टकराए तो उसके लिए इन्होंने ये कवच नाम की एक स्कीम लाए थे, जो 1980 से इसको घिस रही है भारत सरकार। कई सरकारें आ गई, कई आ गई, रेलें यूँ की यूँ टकरा रही है। उस टेक्नोलॉजी का हमारा तीसरा चरण चल रहा, चौथा चरण, इन बातों को सोच के आप देखें प्राइवेट के फंडे में फंसा दिया हमें।